हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें टोटल 3008 से 83 पदों के लिए अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, उनके साथ ही जिनके पास नॉन ITI है, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ITI की, वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट हो 21 नवंबर 2024 रखी गई है। तो दोस्तों कुल मिला के बात करें तो ITI और नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल। नोटिफिकेशन आप देख रहे हो यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किया गया 22/10/2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया। टोटल इसमें अपन बात करें तो यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से यहाँ पे टोटल जो 58वां बैच है उसके लिए अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई। टोटल 3883 पदों के लिए अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 2498 ITI और 1385 नॉन ITI जो कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट को जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री उसमें यहाँ पे ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। कैंडिडेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो www.recruit-gov.com के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो ऑफिस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 अक्टूबर से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 21 नवंबर 2024 रखी गई। ये अभी क्लोजिंग डेट फाइनल नहीं है, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 14 वर्ष और व्यक्तियों में 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो नॉन ITI कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें 10th पास आउट होना जरूरी, मिनिमम 50% मार्क्स से कैंडिडेट के साथ यहाँ पे होने जरूरी है। ITI पास आउट कैंडिडेट है उनके पास NCVT SCVT जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी, मिनिमम 50% मार्क्स। इसके साथ ही कैंडिडेट 10th पास आउट होना भी जरूरी है, उसमें भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स वो होने जरूरी है। सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फिलअप कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे नीचे दे रखी है। फिर नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट हो यहाँ पे मार्क्स के आधार पे की जाएगी। 10th में कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किया उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिनके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है उनके लिए मार्क्स का कन्वर्सेशन क्या रहने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 1 साल के लिए ट्रेनिंग रखी जाएगी। स्टाइपेंड की बात करें नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 6,000 रुपए, ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 7,000 रुपए यहाँ पे रखे जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट मेडिकली फिट होना जरूरी है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन से वो भी यहाँ पे किया जाएगा। तो कैंडिडेट पेमेंट ऑफ फी की बात करें 200 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए। और जो अदर जो SC ST वुमन कैंडिडेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 100 रुपए यहाँ पे है वो एप्लीकेशन फी है वो रखी गई। हेल्प डेस्क यहाँ पे आपको दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे अपन चलते हैं तो अब इसकी यहाँ पे जो वैकेंसीज है उनकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कितनी वैकेंसी निकली है। अब बिहार सबसे पहले स्टेट आपको देखना है, उसके बाद नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखनी है, फिर ITI पास आउट के कितने हैं, नॉन ITI पास आउट के कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने हैं, फिजिकल डिसेबल पर्सन के कितने हैं। टोटल सबसे पहले बिहार में बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में टोटल 30-20 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद चंडीगढ़ में ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें 11 वैकेंसीज है वो निकाली गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में गन करेज फैक्ट्री जबलपुर की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें काफी बड़ी संख्या में वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। इसमें अपन वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो 209 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। फिर मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में अपन देखें तो 48 वैकेंसी निकाली गई है। फिर मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में 43 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे जो खमरिया जबलपुर है उसमें 452 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। फिर मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काटनी है तो उसमें 87 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई। फिर महाराष्ट्र में हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री खिड़की पुणे की बात करें तो 75 वैकेंसी है। फिर महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे अंबाजारी नागपुर में अपने यहाँ पे देखें तो 343 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो
अंबरनाथ थाने की बात करें तो इसमें 80 पदों के लिए वैकेंसीज है। निकाली गई महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 251 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल में 83 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो चंदा चंद्रपुर है, उसके लिए चांदा चंद्रपुर में 461 पदों के लिए। और महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड पुणे के लिए 112 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे जो वरंगांव है उसमें महाराष्ट्र में यहाँ पे 144 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद एम्यूशन फैक्ट्री खड़की पुणे में 73 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल बोलागिर उड़ीसा के लिए यहाँ पे 135 पदों के लिए वैकेंसी है। तमिलनाडु में कोडाइन फैक्ट्री अवरनकाडु के लिए 47 वैकेंसी निकाली गई। बट तमिलनाडु में हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री तिरुचिपुली में 75 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में 179 पदों के लिए वैकेंसी है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में अपन देखें तो यहाँ पे 139 पदों के लिए वैकेंसी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में 69 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में 86 पदों के लिए वैकेंसी है। गन एंड सेल फैक्ट्री कोसीपुर वेस्ट बंगाल के लिए 122 पदों के लिए वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल मेटल स्टील फैक्ट्री ईसापुर के लिए 211 है। और वेस्ट बंगाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम कोलकाता में 52 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे ब्रेकअप है वो देख सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ITI नॉन ITI के लिए कौन कौन से ट्रेड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट से एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे तो वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले नोटिफिकेशन चेक कर ले। उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके। धन्यवाद।